प्यारे बच्चों नमस्कार, सुप्रभात। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनियान आपके सामने उपस्थित हूँ। घर से पढ़ो इस कार्यक्रम में मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए बाल पृष्ठम 2। यह जो हमने कल पाठ पढ़ा था, उत्तराखंड के इतिहासकार उत्तराखंडस्य इतिहासकाराः, उसी पाठ को हम आज आगे उसके जो बाल पृष्ठम नामक पृष्ठ है उसको हम कर रहे हैं। उसको हम जान रहे हैं कि कैसे इस चक्र को हम भर के बहुत ही आसानी तरीके से खेल खेल में हम वाक्य बनाना सीख सकते हैं। देखिए, जैसे एक कर्ता होता है वाक्य में, एक होता है कर्म, एक होता है क्रिया। इन तीन चीजों से अक्सर वाक्य बनता है, हम देखते हैं। लेकिन अगर हम संबंध केवल बताने की बात करें, इस वाक्य में हम केवल संबंध बता रहे हैं, इसमें क्रिया की आवश्यकता नहीं है। संबंधवाचक वाक्य ये हैं, केवल संबंध कैसे स्थापित किए, संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं वाक्यों में, उसको हम इसमें बता रहे हैं। इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसमें कर्ता है और कर्ताओं के परस्पर कर्ता का जो द्वितीय कर्ता है उससे क्या संबंध है और कैसे उस वाक्य को शुद्ध रूप में हम लोग जान पाएंगे, इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे एक कर्ता है राम। राम रूपी कर्ता है और उसका विभीषण से क्या संबंध है। दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं जो जिनसे संबंध है उसको द्वितीय पंक्ति में रखा है, क्या संबंध है वो तृतीय पंक्ति में रखा हुआ। जैसे नीचे उदाहरण देखिए, लवस्य जनकः रामः। जब राम को हमने किसी का पिता बताना, किसी का राम से संबंध स्थापित करना है, तो हम उस जो द्वितीय कर्ता है उसको प्रथम कर्ता के रूप में लेके आएंगे और उससे फिर संबंध के रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे। संबंध वो बताए, उसमें संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए नंबर 1 में लिखा है जनकः लवः रामः। अगर हम लिखते हैं रामस्य जनकः लवः तो यह शुद्ध वाक्य हो जाता है। हम जानते हैं, हमको पता है राम के जो पुत्र थे वो लव थे। तो रामस्य पुत्रः लवः करेंगे तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जनकः लिखा हुआ है। तो हमने उसको उस प्रकार करना है। कैसे करना है? हमने लव को प्रथम कर्ता करना है, लवस्य फिर लाना है हमने जो उसका संबंध है। क्या संबंध है? जनकः रामः। लव के जनक मने पिता कौन है? राम है। लवस्य जनकः रामः, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे में अगर हम देखते हैं तो दूसरे में भी दे रखा है रामः दशरथः पुत्रः। अब अगर हम करते हैं दशरथस्य पुत्रः रामः, तब वाक्य कैसे बनेगा? सही बन जाएगा, दशरथस्य पुत्रः रामः। तो यहाँ पर हमने जो द्वितीय कर्ता था, जो द्वितीय पंक्ति में हमें कर्ता दिए गए हैं, उसको हमने प्रथम कर्ता बनाकर वाक्य सिद्ध कर दिया। अगर हम इसको रामस्य दशरथः पुत्रः करते, वाक्य बनता नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? का के की प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग होने के अर्थ में षष्ठी काके की संबंध सप्तमी मैं पे पर। अब आप जान रहे हैं, जो जब हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग की बातें की तो हम कह रहे हैं कि संबंध बताएगा। वो संबंध बता रहा है कि का, जब आप सामान्य अर्थ में, आप छोटे बच्चे हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। आप ये जान जाइए जहाँ पर का के की अर्थात संबंधवाचक जहाँ पर चीज़ें होती हैं, संबंधवाचक जहाँ पर बातें होती हैं, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अब देखिए रामः लिखा है, हनुमानः लिखा है, सेवकः लिखा है। अब हम जानते हैं कि एक सेवक है और एक प्रभु है ना, एक उसका मालिक है या फिर स्वामी है। तो रामः हनुमानस्य सेवकः करेंगे तो वाक्य शुद्ध नहीं बनेगा। तो कैसे करेंगे? हनुमानः रामस्य सेवकः। अभी हम राम को हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करा दिया। देखिए, अभी तक हम द्वितीय कर्ताओं को षष्ठी विभक्ति में प्रयोग कर रहे थे। आपने वाक्य बनाना है, पहले वाक्य सोचिए कि क्या वाक्य हो सकता है। जैसे हमने दिया रामः भरतः अग्रजः। अब अग्रज कौन थे? राम थे, हम जानते हैं। अब किसके अग्रज थे? राम के, भरत के अग्रज थे। तो पहले हम, अग्रज मैंने होता है बड़ा भाई, आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। अग्रज मैंने हम बड़े भैया को अग्रज कहते हैं। तो रामः भरतस्य अग्रजः, समझ रहे बात को?
भरतस्य, अब यहाँ पर भी हमने जो द्वितीय पंक्ति के कर्ता हैं उनको हमने षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया है। मुख्य कर्ता राम हो गए, राम भरतस्य अग्रज, राम हनुमानस्य, हनुमान रामस्य सेवक। आपको ये नहीं करना है कि राम को देखा आपने और राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बना दिया, ऐसा नहीं करना। बहुत समझदारी से वाक्य बनाने हैं कि किस कर्ता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये नहीं कि आप किस राम में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बना देंगे, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए अगला, देखिए राम रावण शत्रु। अब राम रावण शत्रु, अगर हम रावण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, राम रावणस्य शत्रु। अगर हम राम में करते हैं राम रावण रामस्य शत्रु, तो ये वाक्य दोनों प्रकार से शुद्ध हो सकता है, क्योंकि वो दोनों परस्पर एक दूसरे के क्या है, शत्रु हैं। समझ रहे बात को। इसी प्रकार हम देखते हैं अब अयोध्या नगरम है। बच्चों षष्ठी विभक्ति का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग आप इस अगर आप इस वीडियो को समझ जाएंगे तो कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए राम अयोध्या नगरस्य नृपः। अब हम अगर राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, वही बात आप वाक्य को समझिएगा। अगर हम कहेंगे अयोध्या नगरः रामस्य नृपः, वाक्य नहीं बन पाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, राम अयोध्या नगरस्य नृपः, नृपः माने राजा। अब हमको आगे में चलते हैं। मित्रम सुग्रीवः रामः, रामः सुग्रीवस्य मित्रम। अब इस वाक्य को भी हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि वो परस्पर मित्र हैं। जैसे राम और रावण परस्पर शत्रु हैं, उसी प्रकार राम और सुग्रीव परस्पर मित्र हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सुग्रीवः रामस्य मित्रम, दोनों प्रकार से वाक्य शुद्ध बनेगा। अब प्रभु है, देखिए अब जो साक्षात जिसकी जो चीज होनी है, जिसमें आप परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे मित्र और शत्रु, मित्र अगर दो हैं तो दोनों के मित्र रहेंगे, शत्रु हैं तो दोनों आपस में शत्रु रहेंगे। लेकिन यहां पर प्रभु की बात कहेगी, प्रभु माने स्वामी ईश्वर, राम विभीषणस्य प्रभु। तो बच्चों ये जिस प्रकार से हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वाकई अगर समझ में आया है तो इस प्रकार वाक्य बना के हमें सेंड कीजिए और भेजिए शाम तक इस होमवर्क को। तब तक के लिए नमस्कार।